नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संस्कारों की दुनिया, इंडिया गॉट डेस्पिरेशन। अब उसने क्या किया, तो चलो फिर डाइसेक्ट करते हैं रणवीर के उस डिजास्टर को जो उसकी प्री वर्कआउट स्मूदी से भी ज्यादा जूसी है। आज हम डिस्कस करेंगे उस 2 मिनट के जोक के बारे में पूरे 10 मिनट तक, जस्ट लाइक एवरी अदर यूट्यूबर जिन्होंने पिछले 2 दिनों से इस टॉपिक को इतना हॉट टॉपिक बना दिया है कि अब उसके बाद दिल्ली के इलेक्शन भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। इलेक्शन से याद आया, मोदी जी को शायद पहले से पता था कि रणवीर इतना भी अच्छा इंसान नहीं है, या शायद वो अंतर्यामी उन्हें पता था कि रणवीर की इमेज खराब होने वाली है। तभी तो जब रणवीर ने उनको बोला कि वो मोदी जी के साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता है, तो मोदी जी ने कुछ ये बोला। गजब बेइज्जती है। अब दिल्ली वालों की सिर्फ एक ही समस्या है, रणवीर इलाहाबादिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सरकार कौन सी है, हमारे मुद्दे क्या थे, हमारे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ना, हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है बियर बाइसेप्स की। तो मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मैं भी यहाँ की सिटीजन हूँ, तो मैं क्यों बात ना करूँ, मैं भी बात करूंगी। तो हमारे रणवीर इलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप, जिन्होंने एक जोक मार के इतनी हॉटनेस फैला दी कि अब सारे टोस्टर भी चलते फिर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डेडलिफ्ट मारते वक्त उनका दिमाग स्पॉट करने वाला कोई नहीं था। चलो डिस्कस करते हैं विदाउट एनी क्रिंज। कैसा लगा मेरा मजाक? तो रणवीर भैया, जिनके बाइसेप्स का आईक्यू उनके पंचलाइन से ज्यादा है, एक कंटेस्टेंट को पूछते हैं, your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अरे भैया, कॉफी विद करण का वाइल्ड कार्ड एंट्री है क्या जो ज्वाइन इन कर ले? ऑडियंस को ट्रॉमा का तीर मार के ये फैमिली मैन फैमिली एनिमी कब बन गया, इसे खुद भी पता नहीं चला। I am sorry, बाबू। पता है इस क्वेश्चन के ऊपर ऑडियंस का रिएक्शन क्या था? साइलेंस। जी हाँ, इवन वहां बैठे हुए एक अंकल ने अपने हियरिंग एड निकाल के फेंक दी कि भैया ये सुनने के लिए तो ये नहीं पहना था मैंने। जस्ट इमेजिन, ये जोक सुन के एक आंटी जो अपने हाथ में कॉफी लेके बैठी थी, उन्होंने वो कॉफी अपने बेटे के कानों में डाल दी कि ये सुनने के बाद अब तो इस दुनिया में कुछ और ना ही सुन। भैया, अगर जोक्स के रैप्स होते तो ये जोक ना वार्म अप से पहले ही मसल टीयर है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। अंकल जी समोसा खाते हुए चौक हो गए और जेनजीज पूछ रहे, इज दिस अ मेटाफर? हम मिलेनियल्स, हम बस गूगल कर रहे हैं हाउ टू अनहियर समथिंग। फिर रणवीर ने अपॉलॉजी डाली। Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. कॉमेडी इज नॉट माई एक्सपर्टीज। भैया, एक्सपर्टीज तुम वही हो ना जो डैड जोक्स का मतलब ये समझता है कि जोक्स जिसको सुनने के बाद डैड आपको अपनी प्रॉपर्टी से डिसऑन कर दे। The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. तुम्हारा सही है। स्टेप 1 सॉरी बोलो, स्टेप 2 कॉमेडी को ब्लेम करो, स्टेप 3 अपना पॉडकास्ट प्रमोट करो। हर इन्फ्लुएंसर का 3 स्टेप ट्रिक्स, और उसके बाद ह्यूमन कार्ड खेल दो। मैं इंसान हूँ, इंसान से गलतियां होती है। भैया, इंसान को दिमाग भी होता है, थोड़ी शर्म भी होती है, तुम्हें भी होगी। इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंस को फ्लुएंसी से यूज करो। हर जगह प्रोटीन पाउडर की तरह मिक्स करते रहोगे ना तो लोग वॉमिट ही करेंगे। भैया, तुम मोटिवेशन के विराट कोहली हो और कॉमेडी के दीपक कलाल। रणवीर के शो पे लोग डिस्कस करने आते हैं हाउ टू बी आइकॉनिक, रणवीर खुद हाउ टू बी आयरॉनिक के मास्टर क्लास दे रहा है। रणवीर के गेस्ट आके बात करते हैं, माय जर्नी टू ऑस्कर। रणवीर बोलते हैं, मेरा जर्नी, मैंने कल ही अपनी गोल्ड फिश को ट्रॉमा दिया है, लेट्स डीप डाइव। और अब प्लीज एआई को बिल्कुल भी ब्लेम मत कर देना कि एआई ने आपका डीप फेक किया है, या आपकी जो स्क्रिप्ट थी वो एआई ने लिख के दी थी, क्योंकि शो तो स्क्रिप्टेड था। मैंने अपने से कुछ नहीं बोला, क्योंकि भैया एआई भी ना माँ बोलने के बाद एग्जिट ले लेती है। आप तो भूल ही गए कि एग्जिट होती भी है। पता है रणवीर को कैसे फैन में लाएंगे कि रणवीर, पहले मैं तुम्हारी वीडियोस पे बाइसेप कर्ल करती थी, अब फेस पाम करती हूँ, शर्म आ रही है मुझे। भैया, जिम पे ध्यान दो, सिंस पे नहीं। सुधर जाओ, बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। व्हाट इफ रणवीर ने चूज किया होता, वुड यू रेदर डू 100 स्क्वाट्स और ईट ब्रोकली? बट नहीं, उसने हाउ टू ऑफेंड 1.3 बिलियन पेरेंट्स इन 10 सेकेंड चूज किया। साइंस कंफर्म, बैड जोक्स प्लस ईगो इज इक्वल टू कॉमेडी चर्नोबिल। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कमबैक के। पहला,
कैरी मिनाटी के साथ कोलैब करो रोस्ट के लिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। दूसरा, मर्च लॉन्च करो सॉरी बट नॉट सॉरी। भैया अब हम्बल गुरु की जगह मम्बल गुरु बन गए हैं। डू एज आई से, नॉट एज आई जोक। जेर अल्फा की हिस्ट्री बुक्स में लिखा होगा 2025 द ईयर कॉमेडी डाइड, कॉज ऑफ डेथ बियर बाइसेप। फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स इस चैप्टर को ऐसे स्टडी करेंगे जैसे मून लैंडिंग को स्टडी किया जाता है। भैया का सागा हमें यह सिखाता है कि तुम जिस लेन में हो उसी में रहो। अगर तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो तो कॉमेडियन बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तुम वेट उठाओ, रेड फ्लैग्स नहीं। याद रखना दोस्तों, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। लेकिन आपका एक बैड जोक आपको बहुत 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 नुकसान पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल हम रणवीर भैया से देख रहे हैं। प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर लैंग्वेज। वैसे तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, बट मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। I mean, मैं एक बहुत ही छोटी इंसान हूं, मैं कहीं स्टैंड नहीं करती इतने बड़े इंसान के बारे में कोई कमेंट करने के लिए। बट ये टॉपिक अब बहुत ज्यादा पीक पे जाता जा रहा है और इसके बारे में बात करने की जरूरत है। प्लस बिकॉज आई यूज टू वॉच दैट गाय, मैं उसके सारे पॉडकास्ट देखा करती थी, मुझे अच्छे लगते थे, मैं उसको रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि वो बहुत 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 अच्छी बातें करता था। नेक्स्ट टाइम भैया प्लीज हायर अ जोक स्पॉटर। तब तक अपने बाइसेप्स को बड़ा करो और अपने जोक्स को लेटेंट। नमस्ते।